गुलाबचंद दुबे जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जरा समझाइए ये चल क्या रहा है। मतलब यूपी की रातों में दिख ही रही थी, यहाँ पर भाई आपके सहयोगी अजित पवार, उनको लेकर तो आरएसएस लगातार सवाल खड़े करता आ रहा है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद। अब उनके विधायक भी शरद पवार की पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये चल क्या रहा है? जी पूजा जी, महाराष्ट्र के धरातल पर राजनीतिक पटल पे बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। जहां तक बात एनडीए की बात है, महाराष्ट्र से शिवसेना शिंदे गठ एनडीए के साथ हम हैं, पुरजोर तरीके से। हमारे अजित पवार जी पुरजोर तरीके से हैं। वहां पे हमारे लोगों के बीच में सवाल ही नहीं खड़ा होता। विपक्ष को इस वक्त मौका क्या मिल गया? 25 नेता चले गए, उन पर भी वो भी सब ठीक ठाक है। अगर चले गए तो कोई बात नहीं। नहीं, कौन से हमारे 25 नेता चले गए? भाई 25 से 28 नेताओं की खबर आई थी ना, जो ये चंचवाड़ी इन इलाकों से आते हैं। पूजा जी, शरद पवार की पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो ये सब ठीक ठाक लग रहा है आपको? पूजा जी, ये सिर्फ एक खबर की बात है। हमने बताया, साफ कर देना चाहता हूं कि राजनीतिक पटल पे किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। ये दल बदल की नीति हमेशा, जब तक ये राजनीति विश्व में रहेगा, देश में रहेगा, तो अदला बदला, इधर आना उधर जाना चलेगा। रही बात एनडीए की, मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जो आपने मेरे सामने सवाल आपने खड़ा किया, मैं भावना जैन को सुन रहा था, मैं मोहम्मद जी को मैं सुन रहा था। इस तरह से खुशी उन्माद का इन लोगों के बीच में लहर हो गया है 2024 का। हमारा कुछ ग्राफ क्या घट गया एनडीए का? 2014 से लेकर के 2024 के बीच देश ने हमको मैंडेट दिया। जितना अकेला भारतीय जनता पार्टी का सीट है, उतना इनका सब मिलकर के पूरा गठबंधन का सीट नहीं हो रहा है। किस बात की खुशी, किस बात को उन्माद? अब रही बात, मैं महाराष्ट्र पे बात करना चाहूंगा। महाराष्ट्र में अभी एमएलसी चुनाव आपने देखा। हाँ। जिस ढंग से हमको मैंडेट मिला, जिस ढंग से हमको सफलता मिली, माना कि देश में उपचुनाव को लेकर के एनडीए कहीं न कहीं कांग्रेस विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवाकर नहीं। हाँ। क्रॉस वोटिंग करा करके नहीं पूजा जी, क्रॉस वोटिंग करा करके नहीं। हाँ, ये जरूर है कि दल बदल का, तोड़फोड़ की राजनीति का जवाब तो दे दिया ना जनता ने लोकसभा चुनाव में। नहीं, जनता ने जवाब इसको नहीं मानूंगा। जनता ने हम लोगों को सजग रहने का एक सीख जरूर दिया है। एनडीए को इस अभी से चिंतन करने की आवश्यकता है, जिसका परिणाम है कि जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, सब लोग अभी चिंतन कर रहे हैं कि जनमानस या जनादेश हमारे प्रति हम कहां से हमसे चूक हो गई, कहां हमारे देश सेवा में या राष्ट्र सेवा में या प्रांत सेवा में कहां हम चूक रहे हैं, कहां हमसे गलती हो रही है। उस पर अवश्य चिंतन करने की नितांत आवश्यक है। इसको हम दरकिनार नहीं करते हैं। रही बात इसके लिए कि विपक्ष जो जिस तरह से, जिस पुरजोर तरीके से यह आवाज उठा पा रहा है कि एनडीए का साख उखड़ गया है, शिवसेना महाराष्ट्र में नस्ता नाबूद हो गई है, भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं रहा। नहीं, जनमानस ने, जनादेश ने बहुत कुछ हमारे लिए छोड़ रखा है। हाँ, हमको संभलने का, चिंतन करने का अवश्य मौका दिया है। तो सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ, क्योंकि आप लोगों की तो मीटिंग भी हो चुकी है। अपवाद है न कोई विवाद है पूजा जी। हम लोग सुजलाम सुफलाम बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में 180 सीटें बीजेपी लड़ना चाह रही है, उतरना चाह रही विधानसभा चुनाव में। अगर इस 180 पर बीजेपी उतर गई तो आपके खाते में क्या आएगी? यानी पिछले चुनाव से भी कम सीटें, क्योंकि अजित पवार है, उनको भी हिस्सेदारी मिलेगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने 180 कह ले, 200 कह ले, वो मेरा अपना परिवार है, मेरे परिवार का मैटर है। उसमें सिर्फ नेतृत्व तय करेंगे कि कैसे किन सीटों पे किनको कितने सीटों पर लड़ना है, वो हमारा सिर्फ नेतृत्व करेगा। रही बात, आपके डिबेट पे बैठकर के इतना साफ कर देना चाहूंगा कि महाराष्ट्र राजनीतिक पटल पे किसी प्रकार का, हमारा एनडीए के जितने घटक दल हैं, कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, और ना हम लोगों के बीच में कोई मतभेद है पूजा जी। इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है।